हेलो स्टूडेंट, आज हमको सीखना है कि कैसे मेटलर्जी प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ओके, तो इसका मैंने एक फ्लो चार्ट यहाँ पे डिजाइन किया है। सबसे पहले बेटा करते क्या है, सबसे पहले हम बड़ी बड़ी रॉक्स को माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है और उनको क्रश करके छोटी छोटी रॉक्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वो और भी फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है ग्राइंडिंग के थ्रू। ठीक है, ये सब कैसे होता है इनको हमारा वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले क्या किया गया, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। सबसे पहले बड़ी बड़ी रॉक्स को छोटी छोटी रॉक्स में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसको ट्रीट करना, प्रोसेस करना आसान होता है। ओके, उसके बाद जो मेन चीज आती है वो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है कि हमको कोई हमारे पास सैंपल है, उसमें ओर की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज है उनको मिनिमाइज करना है। ठीक है, जिससे कि कंसंट्रेशन उसकी बढ़ जाए। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, हमारे पास मान लीजिए गेहूं है, 1 किलो गेहूं है, अगर उसमें 100 ग्राम कंकर पत्थर हैं तो उसमें कंसंट्रेशन उसकी 900 ग्राम ही है। ठीक है, अगर हम क्या करें हैंड पिकिंग से क्या करें, पत्थर कंकर को हटा दें, भूसे वगैरह को हटा दें, तो हमारे जो वीट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हम ओर में क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को हटाते हैं और ओर की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। इसके लिए दो टाइप के मेथड है, एक फिजिकल मेथड है और एक केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में पहला आता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसके अलावा फ्लोटेशन, इसके अलावा मैग्नेटिक सेपरेशन। और हैंड पिकिंग में हम कह सकते हैं फिजिकल मेथड है। फिजिकल मेथड का मतलब क्या है कि वहां पे कोई केमिकली कोई काम नहीं करना है, वहां पे केवल फिजिकल मेथड्स के थ्रू उसको अलग करना है। कहने का मतलब है वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस नहीं करनी है। कैसे करेंगे इसको हम जब हम इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, केमिकल मेथड में क्या होता है, हम केमिकल्स कुछ मिलाते हैं जिससे हमारा जो पर्टिकुलर ओर है वो अलग हो जाता है और उसको उसमें इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है, ओर अलग हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर हम इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, इसके बाद जब हमने क्या किया, ओर की कंसंट्रेशन को बढ़ा लिया, ओर की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, हम ओर को किसमें चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए कार्बोनेट ओर है, सल्फाइड ओर है, सल्फेट ओर है, नाइट्राइट ओर है, तो हमारे पास सबसे पहला काम क्या है, हम उस ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्साइड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आपने पायरोमेटलर्जी पढ़ी थी कि हीटिंग करते हैं किसको, मेटल ऑक्साइड को। तो मेटल ऑक्साइड को हीट करना है तो पहले मेटल ऑक्साइड को बनाना पड़ेगा ना। तो मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए हम दो डिफरेंट प्रोसेस यूज करते हैं। दो डिफरेंट प्रोसेस क्या है, पहली है रोस्टिंग और दूसरी है कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग बेसिकली सल्फाइड ओर के लिए यूज होती है। इसमें हम क्या करते हैं, मेटल को उसके मेल्टिंग ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और क्या होता है, वहां पे जो मेटल सल्फाइड है, जो ओर है, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट ओर को बेसिकली यूज करते हैं और क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पे उसको हम हीट करते हैं, अब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। इसको भी हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। जब हम क्या करते हैं, हमने ओर को कन्वर्ट कर लिया उसकी ऑक्साइड में, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हमको अब क्या करना है, मेटल ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस करना है। पायरोमेटलर्जी में यही पढ़ा था, मेटल ऑक्साइड को मेटल्स में रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम अब नेक्स्ट या तो चाहे रोस्टिंग हो चाहे कैल्सिनेशन हो, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल। हम मेटल ऑक्साइड को क्या करते हैं, उसका रिडक्शन करते हैं किसमें, मेटल में। इसके लिए
अलग अलग ऑक्साइड के लिए अलग अलग हैं। कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो केवल हीट करने पे ही क्या होते हैं, मेटल उनका अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। कुछ में हम क्या करते हैं, सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन का यूज करते हैं। कुछ में हम क्या करते हैं, सेल्फ रिडक्शन होता है, ये सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। उसमें किसी में क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करते हैं, किसी में हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, किसी में हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम का यूज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं। किसमें, मेटल में क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड, कोई एम मेटल है उसका ऑक्साइड है, उसको हम रिड्यूस करते हैं मेटल और ऑक्सीजन में विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन कौन से हैं वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अब हमने क्या किया, अब हमने मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर लिया। अब मेटल में मेटल तो हमको मिल गया, लेकिन वो पूरी तरीके से प्योर फॉर्म में नहीं है, इसलिए उसका यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल को हम क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे। 99.99% तक हम मेटल को रिफाइन करेंगे। उसके लिए जो 10th में सिलेबस में है सीबीएसई में, वो बेसिकली एक ही रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जिसको आप डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, जोन रिफाइनिंग, वैन एरिकल मेथड, पल्वराइजेशन, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनको आपको पढ़ना है अगर आप लोग एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इन अदर रिफाइनिंग मेथड्स को भी हम डिटेल में इन्हीं वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिकली हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि हम क्या करें, सबसे पहले मेटल को, जो मेटल सॉरी ओर की बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम छोटी छोटी रॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। छोटी छोटी रॉक्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं, उनको ग्राइंड करते हैं, फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, जो कि मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज किया जाता है, दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सबसे पहले क्या किया जा रहा है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। इसको और भी नाम दिए गए हैं, इसको ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कहा गया है, इसको एनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहा गया है। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, अभी आपने पढ़ा, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ओर है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। तो सेकंड स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर को 3 मेथड आपको सामने थे, कौन कौन से, पहला था हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा था क्या, फोर्स रोटेशन, और तीसरा क्या था बेटा, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, हमने ओर को कंसंट्रेट कर लिया। तो जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। हम क्या करेंगे, ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। जो ऑक्साइड में पहले से ही ओर है उनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था Fe2O3 हेमेटाइट है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्साइड है। मैग्नेटाइट है Fe3O4, वो ऑलरेडी ऑक्साइड है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका एल्यूमिना है Al2O3, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका ऑक्साइड Al2O3.2H2O, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी ऑक्साइड है उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, इनटू, अगर मैं बिल्कुल सही से बोलूं, इनटू इम्प्योर मेटल। मेटल अब यहाँ पे प्योर नहीं हुआ है। और फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिफाइनिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये 5 स्टेप्स होते हैं जिनमें से गुजर के एक और पूरी तरीके से और से हम पूरी तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो इन सारे स्टेप्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में स्टेप बाय स्टेप अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे।
तो आज जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा है, हमने एक फ्लो चार्ट पढ़ा है, वो उसको आपको तैयार करना है, ये स्टेप्स कैसे होते हैं उनको आपको तैयार करना है। कभी कभी फ्लो चार्ट बनाने को भी आ सकता है, तो आपको फ्लो चार्ट भी तैयार होना चाहिए। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम क्रशिंग, कंसंट्रेशन ऑफ और इन सभी स्टेप्स को अलग अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब मेटलर्जिकल प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। हम क्या करेंगे, जब हम माइनिंग करते हैं तो हम पहाड़ों पे डायनामाइट के थ्रू ब्लास्ट करते हैं और वहाँ पे बड़ी बड़ी रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है मिनरल्स। वहाँ से हम क्या करते हैं, उन ओर्स को लेके आते हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू, कहाँ पे, प्रोसेसिंग प्लांट में, जहाँ पे उनको प्रोसेस किया जाता है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, वहाँ पे हम सबसे पहले जॉ क्रशर और ग्राइंडर्स के थ्रू बड़ी बड़ी रॉक्स को छोटी छोटी रॉक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, बहुत छोटी छोटी रॉक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या होता है, द ओर इज जनरली ऑब्टेन्ड एज बिग रॉक पीसेस। दीज big lumps of the ore are crushed to smaller pieces by using jaw crusher and grinder। जॉ क्रशर और ग्राइंडर का यूज करके हम क्या करते हैं, बड़े बड़े रॉक्स को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्रश्ड ओर को प्रोसेस करना बड़ा आसान है एज कम्पेयर टू बिग रॉक्स। ओके, अब जो छोटे छोटे स्मॉल पीस बन गए, उनको हमको क्या करना है, फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना है ताकि हम उसको फर्दर प्रोसेस इजीली कर सकें। उसके लिए हम करते क्या हैं, हम यूज करते हैं बॉल मिल और स्टम्प मिल। स्टैम्प मिल, बॉल मिल क्या होती है, बॉल मिल का ये फिगर मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि यहाँ पे एक रोटेटिंग ड्रम है। हमने क्या किया, यहाँ से बड़ी बड़ी रॉक्स, सॉरी स्मॉल पीसेस को यहाँ पे डाल दिया। अब इसमें क्या है, इसमें ये स्टील बॉल्स हैं। ये स्टील बॉल्स क्या करती हैं, फ्रीली फॉल है। ये क्या करेंगी, जब ये घूमेगा तो स्टील बॉल्स भी उसमें ऊपर नीचे घूमेंगी। तो उससे क्या होगा, जो इनके बीच में आने वाले जो स्मॉल पीसेस है वो क्या हो जाएंगे, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होंगे और फिर क्या होंगे, वो धीरे धीरे ग्राइंड होने लग जाएंगे, स्मॉल पाउडर, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। और क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लगी हुई है, एक स्क्रीन लगी हुई है। जैसे आप लोग घर में जब आपकी कोई काम चलता है कंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ पे जो बजरी आती है उसको छन्नी से छाना जाता है, वही है, वैसी कोई स्क्रीन ऐसी यहाँ पे लगी हुई है। और हम क्या करेंगे, जब ये स्मॉल पाउडर में कन्वर्ट हो रहा होगा तो हम इसको ओपन करके यहाँ से जो स्मॉल पाउडर, स्मॉल पीसेस है, बिल्कुल फाइन पाउडर है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज के थ्रू बाहर आ जाएगा। ये जो बॉल्स होती हैं फ्री फॉलिंग होती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब स्मॉल पीसेस के ऊपर बार बार ये स्टील की हैवी बॉल्स गिरेगी तो वो ब्रेक हो जाएंगे। फिर ब्रेक होने के बाद धीरे धीरे फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बॉल मिल के हेल्प से हम क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पल्वेराइजेशन। क्या बोलते हैं, पल्वेराइजेशन। ग्राइंडिंग और क्रशिंग क्या है, बड़ी रॉक्स को छोटी रॉक्स में, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना, और स्मॉल पीसेस को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना क्या कहला रहा है, पल्वेराइजेशन। इसके अलावा हम स्टैम्प मिल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉल मिल या स्टैम्प मिल के द्वारा हम स्मॉल पीसेस को फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिनको फर्दर हम फिर नेक्स्ट स्टेप में कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे। हम क्या करेंगे, ओर को कंट्रोल द कंसंट्रेशन करेंगे, उससे इम्प्योरिटी को रिमूव करेंगे। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर करेंगे। इतना समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।